क्या कोई पुराना जड़ी बूटी का रहस्य आज के टाइम बॉम्ब मार्केट को हिला सकता है? एक कंपनी 140 साल पुरानी आंखें बंद कर रही थी विश्वास, पर अब एक ही रिपोर्ट और एक आंकड़ा सब कुछ पलट दे सकता है। 1884 में कोलकाता के छोटे से 1.5 कमरे के चिराग से जन्मी यह कंपनी आज नेचुरल और आयुर्वेद की पहचान बन चुकी है। दशकों में उसने घरेलू शौचालय की किट से लेकर जनरल बेस्ड सेल्फ के शेल्फ तक का सफर तय किया, पर जड़ें वहीं आयुर्वेद की थीं और परिवार का नियंत्रण मजबूत रहा। आधिकारिक कॉरपोरेट इतिहास और ब्रांड प्रोफाइल पर आधारित 3 पीढ़ियों के बाद जब एफएमसीजी के बड़े खिलाड़ी और ग्लोबल ब्रांड्स मार्केट में दांव बढ़ा रहे थे, तो यह कंपनी भी नए स्वाद, डिजिटल बिक्री और वैश्विक विस्तार के फॉर्मूले से जूझती दिखी। कभी सप्लाई चेन, कभी मानसून की मार, कभी फूड सेगमेंट की धीमी मांग। अक्टूबर 2024 की एक चेतावनी वाली फोरकास्ट ने निवेशकों को झकझोर दिया। मुख्य आय, कंज्यूमर केयर, हेरिटेज ब्रांड्स, फूड व ड्रिंक्स और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, रिटेल चैनल, डिटेलर नेटवर्क, सशक्त ब्रांड मार्केटिंग और आउटलेट रिचनेस पर निर्भर। घरेलू और एक्सपोर्ट मिशन दोनों से राजस्व आता है। ब्रांड एक्सटेंशन, रिटेल, न्यू और स्मार्ट कैपेक्स पर फोकस है। ताज़ा वेरीफाइड बातें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 91,345.04 करोड़ रुपए दर्ज है। एनएससी साल अंत 31 मार्च 2025 तक कंपनी की नेट डेब्ट और ब्याज बोरोइंग से जुड़ी गणनाएं रिपोर्ट में दी गई हैं। कुल करंट प्लस नॉन करंट बोरोइंग 730.12 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी ने कैश समेत नेट डेब्ट को रिपोर्ट में 1,135.11 करोड़ रुपए बताया है। गियरिंग लगभग 9.5% पर आ गई। वर्ष अंत 2025 ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, पार्टनर्स, रिटेल ब्रांड न्यू 100% सब्सिडरी H&B स्टोर्स एलटीडी जैसी पार्टनरशिप और ग्लोबल थ्रूपुट के लिए डेबर इंटरनेशनल के नेटवर्क का सहारा है। साथ ही लॉजिस्टिक और CNF एजेंट्स नेटवर्क, बातचीत और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि कंपनी ने ब्रांड ज्वाइंट्स, रिटेल फ्रेंचाइज और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स पर निवेश बढ़ाया है। एक्सपेंशन, डेबर इंटरनेशनल के जरिए कंपनी ने UAE डिस्ट्रीब्यूशन और UK साइड स्टेप डाउन सब्सिडरी डेबर UK ट्रेडिंग LTD APR 17/2025 जैसी हालिया चालें चली हैं। कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और विस्तारित ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी रिपोर्ट में दर्ज है। कैपेक्स FY25 कंसोलिडेटेड 636.95 करोड़ रुपए बताया गया है। रिस्क, भविष्य में मौसम संबंधी आपदाएं, चैनल इन्वेंट्री, कच्चे माल की कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति कंपनी के रेवेन्यू प्रोजेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। Q4 FY25 के वक्त कंपनी ने पहली बार 4 साल में रेवेन्यू डिक्लाइन फोरकास्ट किया था, जो निवेशकों के लिए चेतावनी था। क्या यह समृद्धि आयुर्वेदिक विरासत वाली कंपनी अपने पुराने जड़ी बूटी के फॉर्मूले से मार्केट तूफान को मात दे पाएगी, या वही जड़ें बदलती अर्थव्यवस्था में उसकी कमजोरी बनकर एक रात में उसके साम्राज्य की दीवारों पर सेंध लगा देंगी?